हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी 16। और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत, जो कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि दिल्ली में शासन करने वाले शासकों के द्वारा इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में किन किन डायनेस्टियों ने शासन किया और किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया, किसने सबसे कम शासन किया, ये इस वीडियो में बताऊंगा। और लाइन से बताऊंगा किस वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में शासन किया स्लेव डायनेस्टी ने। इसे स्लेव डायनेस्टी, जी हाँ, इसे गुलाम वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस डायनेस्टी की स्थापना की और वो एक गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। और उसी के गुलाम इल्तुतमिश ने शासन किया, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं खिलजी वंश की। गुलाम वंश के बाद किस वंश ने शासन किया, क्वेश्चन आता है। तो खिलजी वंश ने शासन किया। क्वेश्चन आता है खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। उसके बाद बात करते हैं खिलजी वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो उसके बाद तुगलकों ने शासन किया। और उसके बाद तुगलकों के बाद सैयद वंश ने शासन किया, जिसका शासनकर्ता सबसे पहले था खिज्र खान। और उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और पानीपत का युद्ध इसी लोधी वंश के अंतिम शासक और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 में, जो कि आपको मैंने पहले की वीडियो में बताया। तो अब लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी ने शासन किया। कब से कब तक किया? तो इसने किया 1206 से 1290 तक। उसके बाद किया खिलजियों ने किया 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने इस वंश में शासन किया। पद्मावत मूवी आप लोगों ने देखी होगी। पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र है और खिलजी डायनेस्टी का जिक्र है। उसके बाद बात करते हैं तुगलकों की। तुगलकों ने क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो वो तुगलक वंशों ने शासन किया और ये किया था 1320 से 1413 तक। तुगलकों की बात किया सैयद वंश ने। सैयद वंश का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी वंश से पूछे जाते हैं तो वो है लोधी वंश। और लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी जैसे शासकों ने शासन किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेशल बताऊंगा स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद और लोधियों के बारे में। अभी आप इतना जान लीजिए। क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी। तो वो लोधी डायनेस्टी थी। पानीपत का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया, 1526 में लड़ा गया। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का आपने नाम सुना होगा। उसने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर किस डायनेस्टी ने बसाया। तो लोधी डायनेस्टी ने बसाया। लोधी डायनेस्टी के किस शासक ने बसाया। तो सिकंदर लोधी ने बसाया। और कब बसाया? तो 1506 में बसाया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी की। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि स्लेव डायनेस्टी ने शासन किया था 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। क्वेश्चन आता है स्लेव डायनेस्टी के निम्नलिखित शासक कौन कौन है। तो इनके शासन इन्हीं के शासन कालों ने, जो आपने कुतुब मीनार सुनी होगी दिल्ली में, वो इन्हीं के शासकों ने बनवाई थी। इसकी स्थापना तो मतलब नींव रखी थी इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे इल्तुतमिश और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी थोड़ा सा काम पूर्ण करवाया। और इस वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। उसके बाद बात करते हैं स्लेव के बाद बात कर सकें खिलजियों की। स्लेव के बाद शासन किया खिलजियों ने। क्वेश्चन आता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस वंश की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी, जो आपने पद्मावत मूवी में देखा है, वो अलाउद्दीन खिलजी है। और उसके बाद इस वंश ने सबसे कम साल तक शासन किया था। इस वंश ने मात्र 30 साल शासन किया था। और 30 साल में भी सबसे ज़्यादा शासन किया था, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी का एक सेनापति था मलिक काफूर। क्वेश्चन आता है मलिक काफूर किसका सेनापति है या अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। और इसी ने दक्षिण साइड आक्रमण किए थे। अब खिलजी के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सबसे इंपोर्टेंट, और वो है तुगलक डायनेस्टी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तुगलक डायनेस्टी से। क्वेश्चन आता है कि किस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया। तो सबसे ज़्यादा शासन किस डायनेस्टी ने किया। तो वो है तुगलक डायनेस्टी। सबसे ज़्यादा शासन किया है तुगलक डायनेस्टी ने। और तुगलक डायनेस्टी के ही महत्वपूर्ण शासक हैं जैसे गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इसके इम्पोर्टेंट शासक हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्लेव की, फिर दूसरे नंबर बात करते हैं खिलजियों की, दूसरे नंबर पर बात करते हैं खिलजी की, और तीसरे नंबर बात करते हैं तुगलकों की,
और चौथे नंबर पर बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की, और 5वें नंबर पर आती है सबसे लास्ट लोदी डायनेस्टी। अब हम थोड़ा इनके शासकों को नज़र रखें तो सबसे पहले बात करते हैं सिलिप डायनेस्टी की। सिलिप डायनेस्टी को गुलाम वंश कहा जाता है। इसकी स्थापना करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी में इल्तुतमिश इसी शासनकाल से इसी के उससे आते हैं। और उसके बाद रजिया सुल्तान और बलबन भी सिलिप डायनेस्टी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उसके बाद खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। और उसके बाद बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। क्वेश्चन आता है कि सैयद डायनेस्टी की स्थापना किसने करवाई, तो उसकी स्थापना खिज़र खान ने करवाई। उसके बाद बात करते हैं लोदी डायनेस्टी की। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच अंतिम युद्ध लड़ा गया था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। तो हम बात करते हैं ट्रिक की, इन्हें याद रखने की क्या ट्रिक होगी हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे एक एक वंश के बारे में। क्वेश्चन आता है कितने वंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया, तो 5 वंशों ने शासन किया। सबसे बड़ा वंश बताया मैंने आपको, सबसे छोटा वंश बताया। सबसे पहले बात करते हैं सिलिप डायनेस्टी की, फिर दूसरे नंबर पर खिलजी, तीसरे नंबर पर तुगलक, चौथे नंबर पर सैयद और 5वें नंबर पर लोधी। तो आप देख रहे होंगे सैयद, एस फॉर सैयद, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद और एल फॉर लोधी। तो ये हो गई ट्रैक हमारी SKTSL। तो ये हमारी हो गई ट्रैक SKTSL। तो ट्रैक क्या है, SKTSL। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सैयद वंश के बारे में, उनके शासक के बारे में, बलबन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताऊंगा, इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा। खिलजी वंश से महत्वपूर्ण शासक हैं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। जी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको अपने आप याद रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की। आपको बताया था सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, एक ही क्वेश्चन आता है, खिज़र खान ने की थी। उसके बाद लोदी वंश की, और लोदी वंश में आप क्वेश्चन आता है आगरा किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने बसाया। कब बसाया, 1506 में बसाया। और अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। किसने उसे हराया, बाबर ने उसे हराया। कब हराया, पानीपत के युद्ध में हराया। तो ट्रिक क्या थी, SKTSL, ये आप याद रखिए। और हमारा स्टडी 16 चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कीजिए। ये है मेरा नंबर, ये है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए 9301751228। तो इस पर आप कर सकते हैं। और लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।